मजा आने वाला है तुम्हें इस पूरी सीरीज को पढ़ के। तुम खुश हो जाओगे, सच्ची बता रही हूँ मैं तो खुश हूँ भाई। बुलाओ मेरे को, बुक फॉर्म मेरे को बुला लो कोई। हेलो गाइस, दिस इज मुस्कान एके कॉल मी रीडर। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अभी बाहर कॉफ़ी पीने के लिए गई थी और मैं पूरा ड्रेस्ड अप होके गई थी और मैंने सोचा कि आके मैं वापस इसी में वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि मेरे को बहुत आलस आ रहा था। एंड दिस वीडियो इज प्योरली अ रैंट वीडियो अबाउट अ पर्टिकुलर सीरीज, लाइक अ रोमांस सीरीज दैट आई हैव रिसेंटली रेड। और मेरे को रैंट करना था, ठीक है। और मेरे को ये था कि भाई स्टोरी पे नहीं मेरे को सफिशिएंट हो पाएगा। कैन यू गाइस हियर दिस? I'm just getting a little bit distracted. Anyways, so the point of this video is just for me to rant about this one particular series जो मैंने अभी पढ़ी थी। और मेरे को ये था कि भाई स्टोरी से इस बार मेरा काम नहीं चलेगा क्योंकि दैट सीरीज वाज सो गुड। ठीक है, मतलब मैंने आई हैव लिटरली recommended you people dark romance series, thriller series, a very cute millionaire series, a romance series also. But when I read the series, I was like, ये कितनी क्यूट है क्योंकि भाई मैं कुछ तो ऐसा अलग लेवल पे इस पे रिलेट कर पा रही थी क्योंकि ये बहुत ही ऐसा क्यूट गिडी स्मॉल टाउन रोमांस वाली सीरीज थी। भाई मैं सच्ची बता रही हूँ, तुम लोग अगर एक सुंदर गिडी रोमांस की तलाश में हो ना, जो मजा आने वाला है तुम्हें इस पूरी सीरीज को पढ़ के, तुम खुश हो जाओगे, सच्ची बता रही हूँ मैं। और देखो, मेरे को ऑलरेडी पता है कि स्टेफनी आर्चर की मैं बहुत सारी बुक्स रेकमेंड करती हूँ, मेरे को पता है ये चीज़, ठीक है। कोई ये मत बोलना कि भाई फिर से स्टेफनी आर्चर सेम सेम ऑथर। मेरी आदत है कि अगर मेरे को कोई एक ऑथर पसंद आ जाता है तो मैं उस ऑथर की सारी बुक्स पढ़ लेती हूँ, ठीक है। तुमको आज बहुत ज़्यादा ये ऐसा ऐसा दिखेगा क्योंकि मैंने आज चूड़ियाँ पहनी हुई है और मेरे को चूड़ियाँ पहनना बहुत अच्छा लगता है। उनकी आवाज़ बहुत सुंदर लगती है। एनीवेज, तो मैं मेरे को पता है कि मैंने स्टेफनी आर्चर की बहुत सारी बुक्स रेकमेंड करी है, पर भाई साहब I I cannot tell you how pretty this book is. ठीक है, so this is the entire series about which I'm talking about. This is Queen Coves something नाम है इसका, कुछ मैं भूल जाती हूँ और मेरे को pronunciation I'm not sure if I'm right or not. But the point is कि इससे ज़्यादा गिडी, क्यूट, खूबसूरत, होलसम सीरीज तुमने लाइफ में नहीं पढ़ी होगी। मेरे को ना अभी रिसेंटली ये कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला है कि रोमांस बुक्स में भी एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोलते हैं आप कि फाउंड फैमिली समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो मतलब वो बुक बहुत अच्छी है, उसका स्पाइस बहुत अच्छा है, उसका रोमांस बहुत अच्छा है, बट वो बुक इतनी होलसम है कि उसके कैरेक्टर्स में आपको अपना कुछ परिवार टाइप मिलने लगता है। मतलब यू आर एबल टू रिलेट टू दैट बुक, यू गेटिंग इट, मतलब ऐसा टाइप का ब्रदर ब्रदर मतलब इतनी क्यूट थी ना। मतलब मैंने ऐसा सोच लिया था कि भाई अगर ऐसे किसी परिवार में मेरी शादी होगी तो ऐसा मेरा जेठ होगा, ऐसा देव। नॉट द पॉइंट, बट देन आई वाज सो हैप्पी व्हेन आई रेड इट। ओके, तो मेरे को था कि मेरे को पूरी रैंट वीडियो तो बनानी पड़ेगी इस पे। दिस इज द कवर। नॉट श्योर कि ये मैंने कहा, ये मेरे को लगता है कि मेरे को पूरा सीरीज ही गिफ्टेड मिला है। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरे को गिफ्ट किया था। एंड भाई साहब, ये एक तो ये फर्स्ट पार्ट इसलिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, मैं इसलिए इससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाई बिकॉज इसमें जो लड़की है, शी रन्स अ बुक स्टोर, अ फ्रिकिंग बुक स्टोर। और ये जो लड़का है, इसका ये अपनी अपनी लड़की का मतलब ये अपनी होने वाली पत्नी का जो नाम रखा है, दैट इज द बुक वॉर्म। मैं तो खुश हूँ भाई, बुलाओ मेरे को, बुक फॉर्म मेरे को बुला लो कोई। सो बेसिकली द गाय इज अ सर्फर गाय, द गर्ल रन्स अ बुक स्टोर, and the combination is so lethal because the girl is so innocent ki, oh my god, I don't know about the entire world, how it process, how can I have a boyfriend, can you help me get a boyfriend? So that's how they actually met, and of course they fell in love eventually. But क्या सुंदर हो गया भाई, मतलब वो इतनी प्यारी, इतनी इनोसेंट, इतनी इंट्रोवर्ट। मतलब मेरे को लगता है कि इतनी सारी बुकट्रोवर्ट लड़कियां इससे रिलेट कर पाएंगी बिकॉज इट इज सो क्यूट, इट इज सो क्यूट, एंड द वे दिस गाय इज सो अटैच्ड टू दिस वुमेन, लाइक ये दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। द गर्ल इज टोटल इंट्रोवर्ट, शी इज टोटली इनटू बुक्स, एंड द गाय इज टोटल एक्सट्रोवर्ट एंड ही इज really into surfing and all of this. बट क्या सुंदर है, मतलब इनका केमिस्ट्री भाई। और ऑब्वियसली स्पाइस तो बहुत ही सुंदर है, स्टेफनी आर्चर की बुक्स में स्पाइस बहुत ही सुंदर होता है।
बट द पॉइंट इज कि इतनी क्यूट बुक है ना, इतनी क्यूट, मतलब यू विल बी कॉन्स्टेंटली ऐसा giggling, like shaking your legs in the air, that kind of giggly it is. Next book in the series is That Kind of Guy. This is Queen's, yeah, this is actually the entire series ka name. I'll actually attach the links and everything. Okay. Now, this is basically a very fake engagement, fake dating trope where the guy is a literal golden retriever and the girl is a black cat. भाई तुम कुछ भी कह लो, तुम कुछ भी कह लो, ये मेरा फेवरेट ट्रूप है. नॉट दिस लाइक enemies to lover या फेक डेटिंग ट्रूप वाला, नॉट दैट. बट ये जहाँ पे लड़की इज अ लाइक ब्लैक कैट एंड द गाय इज लिटरल गोल्डन रिट्रीवर, भाई ये मेरा फेवरेट ट्रूप है. बिकॉज मेरे को समझ में आता है, मेरे को ऐसा, मैं बहुत रिलेट कर पाती हूँ इससे. बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि कोई बंदा अगर मेरे से प्यार करेगा तो यही होगा कि मतलब बहुत उसको, आदमी को बहुत टैंट्रम्स झेलने पड़ेंगे. उस आदमी को कॉन्स्टेंटली वो इतना एज पे रहेगा कि भाई मैं कैसे झेलूँ इसको, ऐसा टाइप का. ठीक है. और मेरे मतलब इस लड़की के पास में तो इतने कांस्टेंट कमबैक्स है ना भाई. आई थिंक दैट आई कैन ओपनली से दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फेक डेटिंग ट्रूप दैट आई हैव रेड सो फार. मतलब इतना हिलेरियस, इतना होलसम, इतना क्यूट, इतना गिगली काइंड ऑफ रोमांस इस पर्टिकुलर ट्रूप में मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है. दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट इन दिस ट्रूप. और सी द पॉइंट इज कि लड़का और लड़की, ठीक है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत अच्छा स्टोरी जा रहा है. अ वेरी गुड पार्ट इज ऑल्सो कि जितने और कैरेक्टर्स हैं, पूरे स्मॉल टाउन रोमांस है, तो जितने स्मॉल टाउन में और भी सारे लोग हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन पूरा है प्लॉट लाइन में. ठीक है. मतलब ऐसे नहीं कि देयर इज फॉर द सेक ऑफ बीइंग देयर. उनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है भाई. और पूरी स्टोरी इतनी क्यूटली बाहर आती है ना. ओहो, ये लड़का तो बड़ा ही क्यूट है सच्ची में. मजा आ गया यार ये लड़का पढ़ के. मतलब ऐसा मिल जाए ना एकदम ऐसा क्यूट गोल्डन रिट्रीवर सा, ओहो, जीवन सफल हो जाएगा. मेरे को तो सच्ची में ऐसा लगता है कि मतलब यार इतना क्यूट है ना, ये इतना क्यूट है. मतलब he's very cute. You guys definitely, even if you're not reading the entire series, which you have to do, I'll make sure of that. I will definitely make sure. I am going to bug you in your night and going to make sure कि that will turn out to your nightmare अगर तुम लोग ये series नहीं पढ़ रहे हो तो. ठीक है, पढ़ो, please पढ़ो. ठीक है. But even in like in worst case scenario कि तुम नहीं पढ़ते हो पूरा series, ये तो फॉर श्योर पढ़ लेना. मतलब इतनी क्यूट है यार. हाउ कैन यू नॉट, हाउ कैन यू डिनाई to read a book which is romance and the guy is a golden retriever. He's so cute, he just make you so much giggle. मतलब वो वाला चीज होता है ना कि he's dominating right where he should be. Exactly, it's like that. मतलब जहाँ जरूरत है dominating होने का, he's being that. When it is supposed to be respectful, giggly, hilarious, he's exactly like that. So you have to read it. Okay, the third book in the series is In Your Dreams Hold and Rods. I don't know how to like pronounce this book, but this is the cover. And this is like, if you want to read a book which has this grumpy men with sunshine girl, like total opposite of this one. Okay, but इसमें जो लड़की है वो एक्स्ट्रो, मतलब क्या बोल गई मैं, इसमें जो लड़की है वो ब्लैक कैट वो वाला है कि मतलब she has a very firm personality, she does not give a shit what other people are saying about her, ऐसा ऐसा करके. पर इसमें जो लड़का है, he's very grumpy and he's like कि he cares a lot about his people, but then he's very introvert. And these two people actually meet in that way only because he wants to get married, he wants to have his own family, and this woman actually helped him to get a wife for him. So this is the trope, actually this is the plot. And मेरे को ये वाली बुक भी बहुत ज़्यादा क्यूट लगी बिकॉज इसमें तुमको पता है वो ऐसे वाले लड़के होते हैं हु लुक्स वेरी ग्रम्पी एंड हु लुक्स वेरी ऐसे कि I don't want to talk to you, I don't care about you, and then they're like अंदर से they're the sweetest little guys. मतलब वो इतने क्यूट से होते हैं. So this is like, this guy is exactly like that. और I think ये इस पूरी series में से That Kind of Guy, the second book, and this third book is going to be my utmost favorite क्योंकि वो बहुत ही क्यूट थी. एंड मतलब मैं सेकेंड बुक से काफ़ी रिलेट कर पाई थी, एंड थर्ड बुक से आई एम नॉट लाइक डायरेक्टली एबल टू रिलेट, बट देन आई फाइंड दिस वेरी वेरी क्यूट, आई फाइंड दिस वेरी गिगली एंड वेरी होलसम टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि वही जैसे वो फाउंड फैमिली वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो वाला चीज़ था इसमें कि
सब लोग सारे पूरे जो स्मॉल टाउन में सब लोग हैं वो इतने क्यूट हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, कुछ लोग बेवकूफ़ भी हैं जो हर जगह पे होते हैं ना। बहुत ज़्यादा मेरे को ऐसा आदत है कि इफ़ आई लाइक अ बुक और इफ़ आई लाइक अ पर्टिकुलर सीन इन अ बुक, तो मैं उसको डॉग ईयर कर लेती हूँ, ठीक है। एंड आई नो, डोंट हेट मी फॉर दैट, आई नो कि दैट्स नॉट अ वेरी गुड हैबिट, बट देन मेरे को आदत है, ठीक है। वो सीन का एक मतलब वो सीन्स ऐसा बाद में मैं पढ़ूँ कभी तो ऐसा अच्छा लगेगा कि ओ माय गॉड दिस इज सो क्यूट, ऐसा करके। भाई दिस बुक इज लिटरली लाइक इसमें 5 से 6 डॉग ईयर वाले हैं कि मतलब डॉग ईयर इज समथिंग कि ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे हैं, ठीक है। तो मतलब 5 से 6 ऐसे सीन्स हैं जो इतने इतने क्यूट क्यूट से हैं, ठीक है। तो इतने प्यारे से हैं एंड दिस गाय इज सो क्यूट। मतलब he's this grumpy old man, like not old man, but then grumpy little guy who cares a lot about different people, who cares a lot about his people, but then he's not gonna show it. So फिर this girl comes. It's very Bollywoodish, I know, but पढ़ के बड़ा ऐसा cute सा लगता है. It's very giggly and it just you feel like to just like bite this guy. He's so cute. The last book in the series is Finn George Forever. This is actually the cover, and I know that this is not a cover that you would like your parents to see, but then um क्या ही बोलूँ, मैं तो अकेले रह रही हूँ भाई साहब। तुम लोग देख लो, तुम लोग भी अगर रह रहे होगे तो ठीक है, नहीं तो किंडल पे ट्राई कर लो। बट इट्स अ वेरी क्यूट। सो if you guys can notice, he is like a tattoo wala person. See here, he's like one of those bad boys who's going to change himself for this girl. भाई साहब, मतलब मैं बता रही हूँ इस सीरीज में जितने ट्रू पॉसिबल हो सकते थे सारे हैं। मतलब ये वाली बुक भी, ही इज अ बैड गाय, ठीक है। ही इज अ बैड गाय इन द सेंस कि ही calls for trouble everywhere anywhere he goes, ठीक है। And they were best friends into lovers. So the entire troop is like best friend into lover, then enemies, then lover again, ऐसे करके ट्रूप है, ठीक है। तो इट्स वेरी क्यूट और मेरे को प्लॉट इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज ही इज़ डूइंग ऑल दीज क्यूटी पोटैटी थिंग्स फॉर दिस गर्ल। मतलब उसके लिए सुबह कॉफ़ी लेके आता है, ठीक है। और कॉफ़ी के साथ में भाई वो एक छोटू सा नोट उसके पास में रखता है जिसमें एक छोटू सा बर्ड बनी हुई जो कॉफ़ी पी रही है, ठीक है। वो उसकी कार का ध्यान रखता है, उसकी कार के शीशे पे एक छोटू सा बर्ड बना देता है और उस पर लिख देता है कि द क्या, हाँ, द बर्ड नीड्स टू चेंज इट्स टायर, let the other person who is your neighbor let about this know and he'll change it for you. He is the only neighbor, ठीक है। वही उसके पास में रह रहा है। So he is doing all these cutie patati things for her. It's very cute. And then he's a tattoo वाला guy. He has this bad boy thing going on. Don't tell me. Don't tell me that you are not into this, okay? Don't tell me. Do not give me this. I know it in my gut कि आधी से ज़्यादा लड़कियां हैं इस चीज़ में, ठीक है। तो मुझे मत बताओ, मेरे को बताया भाई। मैं क्यों क्यों छुपाना है, क्यों? Why do you want to hide this? And he is very cute यार. He is ready to change himself for इट्स वेरी क्यूट। तो मैं सच्ची बता रही हूँ, तुम्हें पूरी सीरीज पढ़ के इतना मज़ा आएगा ना कि मतलब इस सीरीज में तुम्हें सारे ट्रूप मिल जाएंगे। इस सीरीज में तुम्हें गिडी रोमांस, स्पाइसी रोमांस, होलसम मोमेंट्स, वेरी क्यूट लिटिल ऐसा टाइप के मोमेंट्स, एंड देन यू विल आल्सो गेट द एंटायर लॉस्ट लाइक दिस फैमिली विच यू विल लव। कि भाई ऐसा मतलब ऐसा लगता है कि हाँ बस ऐसा हक करके बुक को बैठे रहो। इतनी इतनी प्यारी प्यारी सी बुक। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू गाइज हैड अ लॉट ऑफ फन व्हाइल वाचिंग दिस वीडियो, क्योंकि ये सिंपली एक रैंट वीडियो थी। मतलब एक बुक रिकमेंडेशन सीरीज वाला टाइप का वीडियो भी था, बट दिस वाज प्योरली मी रैंटिंग अबाउट अ सीरीज बिकॉज स्टोरी वाज नॉट इनफ फॉर दिस सीरीज, ठीक है। तो मेरे को रैंट करना था। सो आई होप यू गाइज हैड अ लॉट ऑफ फन एंड please do read the series, and if you do read it, please just let me know, okay? And keep reading, and I'll see you in the next video. Okay, bye.